सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। राना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब इंग्लैंड से आज हमारे साथ होंगे। पहले राना साहब से पूछते हैं क्या देख रहे हैं ईरान इसराइल जंग के बारे में, फिर कुछ हम भी आपको बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। सर क्या हालात चल रहे हैं? क्या देख रहे हैं? जंग रुकने वाली है या नहीं? नहीं, ईरान तो ठीक जा रहा है। अभी ये इनका अगर यूनिटी हो जाए सारे कुछ लोगों में, मुस्लिम पीपल्स में, कंट्रीज में, तो अच्छा कोई बेहतर फैसला हो सकता है। राना साहब यही तो सबसे बड़ा मसला है कि अमेरिका के सदर ने बहुत खतरनाक बयान दिया है। अगले 48 घंटे तक जो हमारे पास इतला है, ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा, तेहरान पे कब्जा करने का प्रोग्राम है और ऐसे प्लेन वहाँ से चल पड़े हैं जो कुछ यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक में पहुँच चुके हैं। तो हालात हाँ तो हाँ, देख सक जी। जी। नहीं, अगर उसने रूस से बात की, अमेरिका ने, रूस और चाइना थोड़ा सा फेवर करें तो जंग रुक भी सकती है। ये मार्का नहीं अभी सुना है उसने बात की है, रूस से भी बात हुई है करंट ट्रम्प की। नहीं, लेकिन चाइना के सदर के जो बयानात हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है और जो आपने उम्मीदें लगाई हुई हैं वो बिल्कुल ही ऐसे ही है जैसे किसी ज़माने में इंग्लैंड का पूरी दुनिया में राज था। उसके बाद आपने देख लिया किस तरह इंग्लैंड इंग्लैंड जो है वो हर जगह से वहाँ उसे वापस आना पड़ा। तो क्या ये चाइना देगा साथ ईरान का? हाँ, मेरा ख्याल है कि जंग नहीं होगी, अमेरिका हमला नहीं करेगा ईरान पर। हालांकि अब इस वक्त कोई भी नहीं कह सकता कि ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका, ऐसी सूरत हाल है। मगर मेरे मुझे उम्मीद है कि नहीं हमला होगा। ये बताइए कि इस वक़्त अभी जो थोड़ी देर पहले हमारे पास इत्तला आई है कि और मिसाइल ईरान ने डाले हैं इसराइल के ऊपर और इसराइल से लोग जो है वो भाग रहे हैं और वहाँ पे ये हालात हैं जो बंकर बने हुए हैं उस पर भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है आपस में। और ट्रम्प इस वक़्त बड़े गुस्से में है और आप समझ रहे हैं कि आराम से वो बैठ जाएगा? नहीं, तभी तो वो आया है। उसको देख रहा है कि उसका जो नौकर था या उसका जो टाउट था वो मार खा रहा है, तभी तो वो प्रेशर बनाने के लिए आया है। अगर इस प्रेशर को चाइना और रूस थोड़ा सा तोड़ दें, ईरान की फेवर करें, तो यहाँ ये प्रेशर भी टूट जाएगा। नहीं, चाइना ने तो बयान दे दिया, मैसेज दे दिया तरीके के साथ कि अगर आपने ये इस जंग में हिस्सा लिया तो ये जंग बढ़ जाएगी। मतलब ये कि फिर ज़ाहिर है ईरान का साथ देना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आके चाइना के सर के ऊपर रूस बैठ जाए वहाँ पे ईरान में। नहीं, मेरा ख्याल है ये धमकियां लगा रहा है अमेरिका। अभी सीज फायर होने वाला है। आप सोच रहे हैं कि इस नहीं आपके ख्याल में ये बड़ा आसान काम है कि एकदम जंग रुक जाएगी? नहीं, उसको नजर आ रहा है, उसके दांत खट्टे होंगे अमेरिका के। अगर चाइना और रूस खड़े होते हैं तो जैसे इसराइल की बेइज्जती हुई है, इसी तरह अमेरिका की बेइज्जती भी होगी। नहीं तो इसराइली तो वैसे ही आपको पता है कि जो उसके वज़ीर-ए-आज़म है वो छुपते फिर रहे हैं और धमकियाँ भी लगा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक एटमी जंग है और फैसला कुन जंग होगी। एटमी की तरफ बढ़ेंगे तो सुलह होगी ना। जब खतरे नजर आएंगे सबको, अपनी प्रॉपर्टीज के, तो अपनी बादशाहत के, तो ये सब नजर आएंगे। एमबीएस भी मैदान में आ जाएगा। रूस चाइना आ गए हैं, ये सारे अपने आप को बचाने के लिए आगे आएंगे। जंग नहीं होगी। पाकिस्तान का क्या किरदार देख रहे हैं? पाकिस्तान वही चमचों वाला किरदार अदा करेगा, ये हीरो नहीं है। नहीं तो चमचों वाला क्या? वो तो पार्लियामेंट ने बड़ी तारीफ़ की है ईरान की पार्लियामेंट ने कि वो पार्लियामेंट तारीफ कर रही है ना, सीएनसी तो नहीं कर रहा। वो तो वहां से होकर आया है, 14 तारीख का उसको पार्च लगा के भेजा है उन्होंने। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से वो जिसको कहते हैं साढ़े लो ना ही समझो। पाकिस्तान की मजाल नहीं है वहां जाए ईरान की तरफ। चोरी जो मर्दा की मर्जी करता रहे, मुंह से नहीं बोल सकता। ये आसफ था, वो सियासी हुकूमत है। सीएनसी को बोले ना जवाब दे, जिस तरह इंडिया को जवाब दिया था। नहीं दे सकेगा ये जवाब। राणा साहब ये भी इतला है इस वक़्त कि अगर ट्रम्प सिर्फ़ एक ही बात कह रहा है कि ये साइन करे कि
यहाँ पे जो एटमी हथियार है वो नहीं बनाएगा, तो साइन कर देगा ईरान? नहीं साइन करेगा ईरान, मगर सीज फायर पहले होगा, साइन की बात बाद में होगी, और साइनों से ईरान भाग जाएगा। उसके लिए एटमी बम बनाना बहुत जरूरी हो गया है। बनाना जरूरी हो गया, लेकिन ये भी इतला है कि उसके पास है। चलो वो उसकी बात है, वो उसका धमाका करेगा फिर। 12 फिलहाल सीज फायर होना चाहिए फौरन, उसके बाद अगली बात चलेगी। यकदम वो साइन नहीं करेगा, उसकी पार्लियामेंट ये करने को फैसला तैयार है कि हम साइन नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि कोई ऐसे बंदे के लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है जिस तरह रूहानी पेशवा ईरान बिल्कुल के। नई दुनिया आ रही है, नया गलबा आ रहा है, नई ताकत बनेगी। रूस और चाइना, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, ये नजर आ रहा है ट्रंप को। ट्रंप की मौत नजर आ रही है ट्रंप को। अगर जंग में कूदेगा तो तब भी मरेगा, अगर नहीं कूदता तब भी मरेगा ये। राणा साहब वो तो ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करे अगर जिस तरह उसने प्लेन भेज दी है, तो अगर वहां पे दोबारा कोई ऐसे हमले शुरू कर देता है तो बेशुमार ऐसे सिविल लोग मरेंगे और जान से जाएंगे, तो उसका कौन जिम्मेदार है? प्लेन नहीं, प्लेन भेज दिए तो चाइना खामोश बैठा है, रूस खामोश बैठा है, वो भी हरकत कर रहे हैं, वो भी करीब करीब आ गए हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, इतला ये है कि जो इसराइल है वहाँ से लोग जो हैं वो निकल रहे हैं, भागदौड़ शुरू हो गई है। चाइना ने ये कहा है अपने लोगों को कि फौरी तौर पर इसराइल खाली कर दें, यहाँ से जो मैसेज आपको समझ आ जानी चाहिए। उसने कहा जी कोई प्लेन श्लेन नहीं आने, आपने बाई रोड वहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है ये आपका अपना बंदोबस्त है। अब ये इधर से अमेरिका ने भी ये कह दिया अपने लोगों को कि वो भी ईरान से और इधर अपना इसराइल से तितर-बितर हो जाएं। आने वाले दिनों में राणा साहब ठीक कह रहे होंगे, लेकिन एक खतरनाक जंग है जिसका माहौल बन चुका है। चाइना के बयान के बाद ट्रंप शायद अपना यू टर्न ले, क्योंकि उसने साफ तौर पे बता दिया कि अमेरिका के बगैर भी ये दुनिया चल सकती है और अमेरिका अब दुनिया के लिए ज़रूरी नहीं है। अमेरिका के मतलब देख लें यूरोप के साथ जो उसने किया, लेकिन जंग के मामले में यूरोपियन फिर उसके साथ मिल गए हैं, ये भी एक अजीब बात है। और यहाँ पे फिर दोबारा वही बात शुरू होगी। और इसमें यूक्रेन वाली जो बात है वो भी आपको बता, जो मैं खबर देना चाह रहा था आपको, पुतिन ने कहा कि यूरोपियन ममालिक जो मदद कर रहे हैं, नाम लिए उन सब के, अब मैं बार बार नाम नहीं लूँगा, आपको भी याद हो गए होंगे। उसने कहा जी मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और ये ना हो कि उधर से अगर फ़र्ज़ करे, अगर ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हमारी भी आप याद रखें, अगर इसराइल पे हमला किया जाता है तो ये ना पुतिन जो है वो यूरोप के लिए मुसीबत बन जाए, वो इसी चक्कर में हो के अमेरिका वगैरह उधर बिजी करके और खुद इधर को हो जाए। क्योंकि ये दोनों ममालिक ऐसे हैं, ना रूस और ना अमेरिका, जिन पे इतमाद किया जा सकता। यूरोपियन ममालिक पुरअमन ममालिक हैं, पुरसकून माहौल है, इन्हें चाहिए कि इस पर गौर व फिक्र करें और अपनी अवाम का सोचें कि अगर आपकी अवाम सुकून से रह रही है तो दूसरों की अवाम भी इस चीज़ का हक रखती है कि वो सुकून से ज़िंदगी गुजारे। जहाँ तक एटमी असले की दौड़ है, तो इसराइल के पास भी तो इतनी बड़ी तादाद में असला है, और दूसरा मुल्क क्यों नहीं बना सकता? एक सवाल है वैसे सादा सा। या तो फिर उससे भी कहें कि आपको भी इजाज़त नहीं, आप भी ख़त्म करें ये एटमी जो भी हथियार है आपके पास, फिर पुरअमन तरीके के साथ ज़िंदगी गुजारें। जो इलाके इसराइल ने कब्ज़े में लिए हुए हैं वो भी खाली करे और अपना वापस जाए जहाँ पे उसके पास जो भी हिसाब-किताब है। तो जनाब, जो भी इस वक़्त हालात हैं, वो जहाँ तीसरी जंग की तरफ ही रहे हैं। वहाँ पे आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन जो असरात बता रहे हैं कि अगले 48 घंटे के बाद कुछ ना कुछ ऐसा होगा, अगर जंग बंद ना हुई तो एक ख़तरनाक जंग का आगाज़ होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि ईरान के पास एटम नहीं है, तो चीन के पास तो है, रूस के पास तो है, कोरिया के पास तो है, तो आप बाकी समझदार हैं। इसलिए पुरअमन तरीके से बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकालें। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी चाहिए कि जो इससे नहीं वो इससे काम के ले,
चाहे वो इसराइल में है, चाहे वो ईरान में है। जब भारी जानी नुकसान होगा तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जहाँ भी होंगे इंसान, उनकी जान जाएगी। तो बेहतर ये है कि फ़लस्तीन वालों के लिए आज़ादी के लिए जदोजहद करें, उनके लिए पुरअमन तरीके के साथ उनके मुल्क को बना के दें। इसराइल को भी चाहिए कि बहुत हो गया, काफ़ी जुल्म कर लिए, अब वो भी अपने जुल्म जो है वो बंद करें। एक कमेंट्स आया था कि जो पाकिस्तानी हैं, वो वैसे तो जो क्रिश्चियन हैं और यहूदी हैं या दूसरे हैं, उनको कहते हैं कि ये काफ़िर हैं, हमारे दुश्मन हैं। तो चाइना जो खुदा को भी नहीं मानता, वो हमारे भाई है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल क्या मैं जवाब दूँ, टेक्नोलॉजी है, यानी कि जिसके पास माल है, पैसे हैं, वो भाई है। बाकी आप समझ गए हैं, चाइना के पास अगर पैसा ना होता, ये मदद ना करता, तो ये भी भाई नहीं था। कोई मज़हब जो आप देख रहे हैं कि उसके मुताबिक सारा कुछ चल रहा है। वैसे तो इस्लाम में तो ये भी है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो किधर के सारे भाई, 56 ममालिक हैं, मौत पड़ी हुई है सबको। सबके वो जो अपने मसाइल है, ये जो उर्दन है, वो ईरान के जो मसाइल है उनको नीचे गिराता है। वो गद्दार है। ये आपके ईरान में मुसलमान बैठे हुए थे, गद्दार थे, भाग दौड़ गए, पकड़े गए कई। तो ये बातें जो है ना मज़हब की और ये वाली ज़ुबानी कहानियों में, किताबों तक है। जिसके पास माल है, जो ताकतवर है, वो भाई है। अच्छा, इसकी मिसाल ये भी ले लें, अपने रिश्तेदारों में आस-पास नज़र डालें, जो गरीब है उसको कोई नहीं बुलाता, जो पैसे वाला है उसके आगे पीछे फिरते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। बाकी आप मेरा समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।